नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत रविवार को राजेंद्र लॉज की खस्ताहाल इमारत ढहकर 5 लोगों की मौत हो जाने वाला हादसा घटित होने के बाद अब मनपा प्रशासन ने शहर में स्थित पुरानी व खस्ताहाल इमारतों को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत अंबा गेट परिसर स्थित एक पुरानी व जर्जर इमारत को जेसीबी मशीन लगाकर आज दोपहर में गिरा दिया गया। वहीं जवाहर गेट के भीतर सेंट्रल बैंक के पास स्थित शर्मा परिवार के 2 मंजिला मकान को तोड़ने की कार्रवाई भी शुरू की गई, जो देर शाम तक चलती रही। राजेंद्र लॉज की पुरानी व जर्जर इमारत ढह जाने और इस हादसे में 5 लोगों की मलबे के नीचे दबकर मौत हो जाने के मामले में पुलिस ने अब कहीं जाकर राजेंद्र लॉज के संचालक राहुल राजेंद्र जैन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करते हुए राहुल जैन को अपनी हिरासत में लिया है। यह हादसा घटित होने के बाद से ही राजेंद्र लॉज के संचालक राहुल जैन को मुख्य आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किए जाने की मांग जोर पकड़ रही थी, जिसके तहत आरोप लगाया गया था कि मनपा प्रशासन द्वारा बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद राहुल जैन ने ऊपरी 2 मंजिल पर स्थित राजेंद्र लॉज की इमारत को नहीं गिराया था। वहीं बीते रविवार को राजेंद्र लॉज की इमारत ढहने की वजह से हादसे का शिकार हुए राजदीप एम्पोरियम के व्यवस्थापक रविंद्र परमार की पत्नी शिल्पी परमार ने गत रोज सिटी कोतवाली पुलिस थाने पहुंचकर अपने दोनों बच्चों और परिजनों सहित कोतवाली की थानेदार नीलिमा आरत से मुलाकात की और बताया कि राजेंद्र लॉज की इमारत बेहद जर्जर व खस्ताहाल हो चुकी थी, लेकिन इसे जानबूझकर नहीं गिराया जा रहा था। ऐसे में इस हादसे और 5 लोगों की मौत के लिए राजेंद्र लॉज के मालिक राहुल राजेंद्र जैन व मनपा आयुक्त भी जिम्मेदार है। इन सभी के खिलाफ सदोष मनुष्यवध का मामला दर्ज करते हुए कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस घटना में सबसे पहले तो मैं जो जिनका राजेंद्र लॉज है, जो राहुल जैन है, उनको महानगर पालिका के जो आयुक्त है, जिनकी सबसे बड़ी गलती हुई है, जब 5 दुकानें खाली हो चुकी थी, उनको समय दिया गया था, उन्होंने कि दुकानदारों ने कि आप तोड़िए, आपको जो तोड़ना है, तो उन्होंने क्यों नहीं तोड़ा। और तीसरा इंसान इंजीनियर बोरा, विनोद बोरा जी, जिन्होंने ये देख लिया था कि ऊपर मलबा रखा है, आधी दुकान, आधा एक फ्लोर ऊपर है, और उसके बाद भी उन्होंने उसका नक्शा बनाया कि हाँ यहाँ पर ये सब रिनोवेशन हो सकता है। तो उस इंजीनियर की गलती, अगर वो मना कर देते कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता तो शायद आज सब जिंदा होते तो ये जान हानि नहीं होती। वहीं इस समय राजेंद्र लॉज हादसे का शिकार हुए देवा वाटकर के पिता हरिश्चंद्र शामराव वाटकर तथा बहन प्रिया देवराव नशेकर ने भी परमार परिवार के साथ कोतवाली थाने पहुंचकर थानेदार नीलिमा आरत से मुलाकात की और खुद को न्याय दिलाए जाने की गुहार लगाई। पण रविवारी दुपारी किती वाजता झाला हे मला माहिती नाही, पण बाजूचे लोक सांगत आहेत, आजूबाजूचे दुकानवाले, की 1:30 ते 2:30च्या दरम्यानला हा वेळ आहे रविवारचा 30 तारखेला। कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा परसों सोमवार 7 नवंबर को महाराष्ट्र की सरहद में प्रवेश करने जा रही है, जिससे स्थानीय कांग्रेस नेताओं व पदाधिकारियों का उत्साह बढ़ रहा है। अमरावती शहर व जिले से हजारों कार्यकर्ता स्वयं स्फूर्ति से वाशिम व शेगांव जाने के लिए तत्पर रहने का दावा कांग्रेस के स्थानीय नेताओं द्वारा किया गया है। कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत ने बताया कि पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, पूर्व महापौर विलास इंगोले व मिलिंद चिमोटे सहित कांग्रेस के दर्जनों पदाधिकारी शेगांव जनसभा के अगले दिन से 3 दिनों तक राहुल गांधी के साथ कदमताल करेंगे। नागपुर रेलवे विभाग ने गोंदिया व बल्लारशाह की तरफ तीसरी रेल लाइन बिछाने का काम जारी रहने के चलते हावड़ा से नागपुर, बडनेरा व भुसावल होते हुए मुंबई जाने वाली 5 रेलगाड़ियों का रविवार 6 नवंबर से रूट बदल दिया है। ऐसे में ये रेलगाड़ियां जबलपुर, इटारसी, खंडवा व भुसावल होते हुए मुंबई पहुंचेंगी। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के सीनेट चुनाव से नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन शुक्रवार की शाम 5 बजे तक कुल 54 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लिए, जिसके बाद अभ्यास मंडल से 29 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए। ऐसे में अब 16 सीटों के लिए आगामी 20 नवंबर को मतदान होगा, जिसके चलते अधिकांश उम्मीदवारों ने बड़े जोर शोर के साथ अपना प्रचार करना शुरू कर दिया है। शिक्षण मंच के सदस्य दिनेश सूर्यवंशी ने आज एक पत्रकार परिषद बुलाते हुए कहा कि आगामी 20 नवंबर को विद्यापीठ के सीनेट के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में कुछ लोगों ने पोस्ट वायरल करते हुए यह आरोप लगाया है कि वे राष्ट्रवादी प्राध्यापक संगठन की ओर से सीनेट चुनाव के लिए प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं। इस तरह का षड्यंत्र रचकर उन्हें बेवजह बदनाम किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है और वे इस चुनाव में शिक्षण मंच के विद्यमान अध्यक्ष को छोड़कर शेष सभी सदस्यों के समर्थन में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। सगळ्या संघटनांना देऊ इच्छितो की दिनेश सूर्यवंशी हा वैचारिक बांधिलकी मानणारा कार्यकर्ता आहे। कधीही मी निराश झालो नाही, भरपूर आघात झाले तरी पण मी निराश झालो नाही, आणि आघात जरी झाले तरी मी माझा विचार सोडला नाही, सोडणार नाही। एवढंच मी या निमित्तानं आपल्या समोर निवेदन करतो। आपले काही प्रश्न असतील
संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के चुनाव के लिए व्यवस्थापन प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्र से महिला संवर्ग से दाखिल किए गए डॉक्टर मीनल नीलेश गावंडे का नामांकन निर्वाचन निर्णय अधिकारी द्वारा वैध ठहराए जाने के बाद शिक्षा मंच की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी, लेकिन इस आपत्ति को खारिज करते हुए कुलगुरु ने डॉक्टर गावंडे के नामांकन को वैध ठहराया है। मनपा द्वारा संपत्ति कर में की गई 40% की बढ़ोतरी पर पालक मंत्री के नाते राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने करीब 1 माह पहले रोक लगाने की घोषणा की थी, लेकिन इस बारे में कोई अधिकृत आदेश राज्य सरकार से मनपा को अब तक नहीं मिला है। इस बात का खुलासा पूर्व पार्षद प्रमोद पांडे द्वारा सूचना के अधिकार अंतर्गत मांगी गई जानकारी पर मनपा की ओर से दिए गए जवाब से उजागर हुआ है। पांडे को भेजे गए उत्तर में मनपा ने स्पष्ट किया कि पालक मंत्री की घोषणा से संबंधित कोई आदेश मनपा मुख्यालय को अधिकृत तौर पर अब तक नहीं मिला है। साथ ही मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ने यह भी स्पष्ट किया कि महानगर पालिका खुद सरकार के आदेश का इंतजार कर रही है। अमरावती शहर में आने वाले नागरिकों का शहर के चौराहों के सौंदर्यीकरण को देखकर आकर्षण बढ़े, इस मकसद से कई योजनाएं तैयार की गई हैं। इसी सोच के तहत शहर के हृदय स्थल माने जाने वाले राजकमल चौक पर करीब 1 माह पूर्व लौ अम्बा नगरी नामक रोशनाई से भरे फलक को लगाते हुए यहाँ सौंदर्यीकरण किया गया था, लेकिन साफ सफाई के अभाव में यहाँ काफी गंदगी फैली हुई है। यही अवस्था शहर के अन्य चौक चौराहों की भी है। इस बात को देखते हुए मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ने अधिकारियों की चौराहे के सौंदर्यीकरण को लेकर समीक्षा बैठक लेते हुए उन्हें आवश्यक निर्देश जारी किए। मनपा प्रशासन द्वारा शहर में कई स्थानों पर अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई और कई कच्चे पक्के अतिक्रमणों को हटाते हुए सड़कों एवं फुटपाथ को लोगों की आवाजाही के लिए मुक्त किया गया। आज अतिक्रमण विभाग द्वारा बस स्टैंड, रुक्मिणी नगर, चौधरी चौक, इतवारा चौक, टांगा पड़ाव चौक, राजापेट व नवाते चौक में कार्रवाई करते हुए इस परिसर की सड़कों पर दोनों ओर किए गए अतिक्रमणों को हटाया गया। केशव लाहौटी कॉलेज से राम लक्ष्मण संकुल की ओर जाने वाले रास्ते की दुरावस्था और इस परिसर में नियमित साफ सफाई व्यवस्था के अभाव को लेकर बार बार निवेदन दिए जाने के बावजूद की जाती अनदेखी से त्रस्त होकर वंचित बहुजन आघाड़ी ने क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर आज होटल बाबा कॉर्नर के सामने आमरण अनशन करना शुरू किया। साथ ही मनपा की स्वच्छता अधिकारी व उपायुक्त सीमा नेताम को तत्काल पद से हटाए जाने की मांग भी की। कांग्रेस के पदवीधर अध्यक्ष श्याम प्रजापति ने आज कुलगुरु को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ द्वारा हर साल लाखों विद्यार्थियों को पदवी प्रदान की जाती है, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं होता। साथ ही इस अवसर पर डिग्री जलाओ आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई। इस समय समूचे विदर्भ क्षेत्र का तापमान लुढ़क गया है। आगामी 10 दिनों में अमरावती जिले में तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा, ऐसी जानकारी मौसम विभाग विशेषज्ञ अनिल बंड द्वारा दी गई। विगत 21 नवंबर 2021 को शिक्षक भर्ती हेतु आवश्यक रहने वाली टीईटी परीक्षा ली गई थी, जिसका परिणाम हाल ही में घोषित किया गया। अमरावती जिले में 16,287 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा हेतु आवेदन किया था, जिसमें से 11,411 आवेदकों ने टीईटी परीक्षा के दोनों पर्चे हल किए और परीक्षा में केवल 601 यानी 5.26% अभ्यर्थी ही उत्तीर्ण किए और 10,810 भावी शिक्षक फेल हो गए। इस परीक्षा परिणाम को देखते हुए आगे चलकर विद्यार्थियों को पढ़ाने की इच्छा रखने वाले इन उम्मीदवारों की शैक्षणिक गुणवत्ता पर सवालिया निशान लग गया है और एक तरह से टीईटी परीक्षा ने शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले भावी शिक्षकों की असलियत को उजागर करके रख दिया है। शिक्षकों के जिलांतर्गत तबादलों की प्रक्रिया 31 अक्टूबर से शुरू हो गई, जिसमें पहले 2 दिन के दौरान दुर्गम क्षेत्र की शालाओं की चयन सूची घोषित की गई। धीरे धीरे इस प्रक्रिया को पूर्ण करने में करीब 2 माह का समय लगेगा। ऐसे में लगभग 5 जनवरी को यानी नए साल में ही स्थलांतरित किए गए शिक्षकों को उनके तबादले के आदेश दिए जा सकेंगे। इस वर्ष लंबे समय तक बारिश होने के कारण कपास उत्पादक किसानों को काफी नुकसान हुआ। हर वर्ष नवंबर माह की शुरुआत में बाजार में आने वाले सफेद सोने यानी कपास की खरीद नवंबर के आखिरी सप्ताह में और दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना स्थानीय व्यापारियों द्वारा जताई गई है। जो उम्मीदवार कोरोना काल के समय पुलिस भर्ती हेतु पात्र थे और अब उनकी आयु मर्यादा समाप्त हो गई है, ऐसे उम्मीदवारों की आयु मर्यादा में शिथिलता लाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। ऐसे में इन सभी उम्मीदवारों को पुलिस भर्ती में शामिल होना संभव हो सकेगा। दीपोत्सव पश्चात आज शनिवार से तुलसी विवाह का शुभारंभ हो रहा है। ऐसे में हर घर में तुलसी के गमले सजाए जा रहे हैं। तुलसी सजाने के लिए सामग्री जुटाने में लोगों को देखा जा सकता है। तुलसी विवाह के पश्चात विवाह का सीजन भी शुरू हो जाता है, जिसके कारण तिथि करीब आते देख शादी वाले घरों में लोग बाग इस तैयारी में जुट गए हैं। तेलंगाना राज्य के निर्मल से 13 दिवसीय रानी सती चरित मानस यात्रा 30 अक्टूबर को निकली और आज सुबह परतवाड़ा होते हुए अमरावती की रायली प्लॉट स्थित रानी सती धाम पहुंची। यहाँ पर दादी के भक्तों ने इस यात्रा का हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। आज दोपहर तेलंगाना के निर्मल से रानी सतीधाम पहुंची। रानी सती चरित मानस यात्रा के स्वागत उपरांत सतीधाम मंदिर में रानी सती का मंगल पाठ हुआ। इस समय दादी के भक्तों ने बढ़ चढ़कर इस आयोजन में हिस्सा लिया। नांदेड़, दूसरा हिंगोली, तीसरा अकोला, चौथा खामगांव, 5वां शेगांव,
छठवां परतवाड़ा, आज 7वां अमरावती में है। यहाँ से जाएगी नागपुर यात्रा, नागपुर के बाद फिर तुमसर है, तुमसर के बाद छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा से यवतमाल, यवतमाल से आदिलाबाद, फिर निर्मल जाकर पूरा संपूर्ण 13वां मंगल हो जाएगा 12 तारीख को। ये अलग अलग दारी धाम पर जाके मंगल पाठ कर रहे हैं और मैया की जोत जगा रहे हैं। उसमें आज का पावन दिन अम्बा नगरी को मिला है। आज अम्बा नगरी में दादी जी की ये जोत का आगमन हुआ है और इसी निमित्त दोपहर 1 बजे से माँ जगदम्बा रानी सती दादी जी का मंगल पाठ है। माहेश्वरी पंचायत अंतर्गत माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा कार्तिक एकादशी दीप उत्सव 500 दीप लगाकर मनाया गया। साथ ही भजन प्रसाद व तुलसी विवाह पर संजय जुने द्वारा भजन प्रस्तुत किए गए। स्थानीय संगीत साधना कराओके क्लब द्वारा संगीत में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन विगत दिनों किया गया। होटल वंदू इंटरनेशनल में आयोजित इस समारोह में संगीत साधना कराओके क्लब के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कराओके क्लब के संस्थापक चंद्रकांत पोपट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में गीत संगीत की महफिल के साथ ही सभी उपस्थितों ने गरबा नृत्य भी प्रस्तुत किए। शिरखेड़ थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 में एक नाबालिग पर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को स्थानीय जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को दोषी करार देते हुए 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सजा सुनाए गए आरोपी का नाम वरुण तहसील के शाहपुर पुनर्वसन निवासी शेख सत्तार शेख जब्बर बताया गया है। चांदूर बाजार तहसील के वडूरा में अशोक घुमरे नामक किसान के खेत से करीब 10 लाख रुपए का सोयाबीन अज्ञात चोरों ने चुरा लिया। साथ ही सोयाबीन चुराने के बाद खेत में रखे कुटार में आग भी लगा दी। इस घटना के चलते पूरे परिसर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। चांदूर बाजार पुलिस ने पंचनामा करते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है और सोयाबीन चुराकर खेत में रखे कुटार में आग लगाने वाले तत्वों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। अकोला के सरकारी अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार की दीवार के पास 3 दिवसीय नवजात बच्ची मृत अवस्था में पड़ी दिखाई देने के चलते पूरे अस्पताल परिसर में अच्छा खासा हड़कंप मच गया। पश्चात की गई जांच पड़ताल में पता चला कि पैदाइशी गंभीर स्थिति में रहने वाली इस बच्ची की कल शुक्रवार को ही सरकारी अस्पताल के NICU में इलाज के दौरान मौत हुई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने बच्ची का शव अंतिम संस्कार हेतु उसके पिता के सुपुर्द किया था। लेकिन इस व्यक्ति ने अपनी बच्ची का विधिवत अंतिम संस्कार करने की बजाय उसके शव को यूं ही रास्ते के किनारे फेंक दिया। जांच पड़ताल के बाद अस्पताल में उपलब्ध वैद्यकीय दस्तावेजों का आधार लेते हुए इस व्यक्ति से उसके मोबाइल क्रमांक पर संपर्क साधा गया और 1 घंटे के भीतर पुलिस ने इस व्यक्ति को अस्पताल परिसर से ही अपनी हिरासत में लिया। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र के रंगोली लॉन परिसर के ट्यूशन क्लास से बाहर निकले विद्यार्थी को चाकू का डर बताते हुए उसे लूट लेने की घटना उजागर हुई। गाड़गेनगर पुलिस ने शिकायत के आधार पर अपराध दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू की है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।